आज के कार्यकर्ता जो आज हैं, आज पूरे दिन सड़क पर उतरने वाले हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज इसी पर हलचल रहने वाली है। वजह है आयकर विभाग का एक्शन। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि देश भर में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। सभी प्रदेशों में आयकर विभाग के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन होगा। आयकर विभाग ने 2018-19 में कांग्रेस के आयकर रिटर्न में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के बैंक खाते पर पाबंदी लगाई थी। शुक्रवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस का आरोप था कि बैंक खाते फ्रीज किए जाने के कारण पार्टी के चेक पास नहीं हो रहे हैं और कांग्रेस को अपने दैनिक खर्चे में भी परेशानी हो रही है। शुक्रवार को ही कांग्रेस ने आयकर विभाग के इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस पूरे देश में आयकर विभाग के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस को फिलहाल इनकम टैक्स अपीलीय प्राधिकरण से राहत मिल गई है, लेकिन कांग्रेस आयकर विभाग के एक्शन को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरेगी। इसी बहाने कांग्रेस आज दिन भर शक्ति प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। हंगामा, नारेबाजी, पुलिस से झड़प, ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, लेकिन आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही रूप दिखेगा। आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन कैसा होगा, इसकी वानगी दिल्ली में देखने को मिल चुकी है। दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता इनकम टैक्स के एक्शन के खिलाफ विरोध में उतरे थे। हाथों में पोस्टर थे, जुबान पर नारे मोदी सरकार के खिलाफ थे और पुलिस के विरोध का ऐलान था। ये कांग्रेस के विरोध का ट्रेलर था। विरोध की असली पिक्चर आज दिखेगी। आज कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन सभी प्रदेशों में इनकम टैक्स ऑफिस के सामने होगा। दिल्ली से सभी इकाइयों को प्रदर्शन के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस कार्यकर्ता आयकर विभाग के खिलाफ सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? आखिर क्यों कांग्रेस को अचानक लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लगा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन के आरोपों को सुनना होगा। हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। शुक्रवार को अचानक कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आरोप लगाया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की बौछार शुरू हो गई। #डेमोक्रेसी अंडर अटैक ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र पर आघात बताया, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम तानाशाही के सामने कभी न झुके हैं, न झुकेंगे। सवाल यह है कि आखिर इनकम टैक्स विभाग ने ऐसा क्यों किया था, जिसके बाद सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध के सुर बुलंद हो गए। जो चुनाव के समय में पिछले 5 साल का पुराना आप बता रहे हैं, अभी आपने किया, ये तो जानबूझ के कर रहा है। जनता को भी समझ में आ गया ये तानाशाही सरकार किस लेवल पे कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दरअसल पूरे विवाद की जड़ में साल 2018-19 में कांग्रेस का इनकम टैक्स रिटर्न है। 2018-19 के लिए कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी थी। कांग्रेस ने ये जानकारी करीब 45 दिन लेट दी। कांग्रेस के खाते में 14,40,000 रुपए जमा कराए गए थे। अकाउंट में कैश जमा कराने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। आयकर विभाग के इस एक्शन के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने खाते फ्रीज किए जाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। मुझे नहीं मालूम है केस क्या है, लेकिन जो मुझे पता चला है कि बिल्कुल फर्जी टाइप का केस है ये। जो ये इन्होंने इनकम टैक्स का एक
कोई 3-4 साल पहले का निकाला था, उसमें कुछ दम नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये घबराई हुई है सरकार कांग्रेस से। टाइमिंग तो सीधी बात है, चुनाव के पहले हुआ है और कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को डरती है, हारने का डर बीजेपी को पैदा हो चुका है। बीजेपी को डेमोक्रेसी का गला घोटने की जो आदत पड़ी हुई है, उसका ये एक आगाज है, एक अंदाज है। हम ये करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम देश के इन लोगों से एक एक पैसा जमा करेंगे और वोट भी लेंगे और कांग्रेस ही सत्ता में आएंगे, कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस सत्ता में आएंगे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है। सोशल मीडिया और सड़क पर सनसनी मचाने के बाद कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की। कांग्रेस की अपील पर यानी ITAT ने सभी खातों को कुछ शर्तों के साथ ऑपरेट करने की छूट दे दी। कांग्रेस की अर्जी पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। All bank accounts of Congress Party of the AICC have been frozen, which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. बैंक खातों को ऑपरेट करने की छूट मिलने के बाद भी कांग्रेस का आरोप है, अभी भी पार्टी पर पैसों के इस्तेमाल को लेकर पाबंदी लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है 115 करोड़ रुपए खाते में जमा रखने होंगे। 115 करोड़ के अतिरिक्त जो पैसा होगा वही खर्च कर सकेंगे। यानी कांग्रेस को राहत तो मिली, लेकिन ये राहत भी पार्टी के लिए ज्यादा मददगार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के साथ दूसरी विपक्षी पार्टियां भी सरकार के खिलाफ अटैकिंग मोड में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि कोई 2018-19 की कोई असेसमेंट थी, जिसके अंदर रिटर्न कुछ महीने देर से दाखिल करने के नाम पर उनके ऊपर रिकवरी के लिए 210 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। प्रजातंत्र के अंदर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। उससे पहले प्राइमरी अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज करना गैर लोकतांत्रिक है। विपक्ष की पार्टियों को रोकने के लिए उनके पास जो भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा है, उस पैसे को भी अब आप फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगले 15 दिन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले और विपक्षी पार्टियों के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। कांग्रेस की परेशानी ये है, अगर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल 115 करोड़ की जमा राशि रखने की शर्त नहीं हटाता तो कांग्रेस के सामने क्या मुश्किल खड़ी हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 824 करोड़ रुपए थी। इनमें से 282.7 करोड़ रुपए FD के रूप में बैंक में जमा किए गए, ऐसा बताया गया, जबकि बैंक खाते में कुल 94.7 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा 10.6 करोड़ हाथ में होने की बात कही गई थी। यानी कांग्रेस के चालू खाते में इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो अपने खर्च पूरे कर पाए। इसलिए कांग्रेस समेत विपक्ष सरकार पर अटैकिंग मोड में है। हालांकि बीजेपी का कहना है इनकम टैक्स विभाग का एक्शन कांग्रेस की गलती से ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपने लिए पैसों की व्यवस्था अच्छी करती है, भ्रष्टाचार भी करती है, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखती है। उनसे टैक्स डिमांड 105 करोड़ का क्रिएट किया गया। स्टे के लिए 20% देना पड़ता है, उसकी जगह उन्होंने सिर्फ 78 लाख रुपया दिया। तो अगर इनकम टैक्स के जो कोर्ट्स की प्रक्रिया में आपको स्टे नहीं मिला है, टैक्स के मनी की रिकवरी करना रूटीन प्रोसेस है। फिलहाल कांग्रेस आयकर विभाग के एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतर रही है। इनकम टैक्स के एक्शन के बहाने आज देश भर में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी, लेकिन इस सियासी विरोध के बीच कांग्रेस की नजर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की अगली सुनवाई पर है, क्योंकि वहां से अगर कांग्रेस को राहत नहीं मिलती तो ऐन लोकसभा चुनाव के वक्त देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की परेशानी और बढ़ जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको फिर से एक बार बताते हैं कि आखिर कांग्रेस पर आयकर विभाग ने कार्रवाई क्यों की। ये पूरा मामला कांग्रेस के साल 2018-19 के आयकर रिटर्न से जुड़ा हुआ है। 2018-19 में कांग्रेस पर 103 करोड़ की टैक्स देनदारी थी और फिर क्या हुआ, 2021 में
कांग्रेस टैक्स देनदारी के खिलाफ अपील की। अपील के लिए 20% रकम जमा करनी होती है। यह रकम 21 करोड़ रुपए बनती है। कांग्रेस ने महज 78 लाख रुपए जमा कराए। 2021-22 में कांग्रेस की अपील खारिज हो गई। मई 2023 में कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से अपील की। अक्टूबर 2023 में कांग्रेस ने 1.72 करोड़ रुपए जमा कराए, 1 करोड़ 72 लाख। आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया। यानी कांग्रेस अब अपने खाते से उतनी ही रकम निकाल सकेगी जो 115 करोड़ से ज्यादा है। कांग्रेस को अपने खातों में 115 करोड़ का मिनिमम बैलेंस रखना है। यह फैसला कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। इसे समझने के लिए हमें देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की आर्थिक सेहत को समझना होगा। कुल संपत्ति कितनी है? 824 करोड़ की कुल संपत्ति है। एफडी इनके पास 282 करोड़ रुपए की है। बैंक खातों में 94 करोड़ 70 लाख रुपए हैं लगभग। नगद में इनके पास कितना है? तो 10 करोड़ 60 लाख का। शर्त क्या रखी गई है कि 115 करोड़ रुपए रिजर्व रखे गए हैं, उसके बाद ही ये पैसे निकाल सकेंगे। अब कांग्रेस के संकट को समझिए। पार्टी को अपने खातों में 115 करोड़ रिजर्व रखना ही है, लेकिन उसके करंट अकाउंट में 94 करोड़ 70 लाख रुपए हैं। यानी कांग्रेस के पास बैंक में इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने चेक क्लियर करा सके। बड़ी खबर झारखंड से है, जहां पर कांग्रेस के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। पुराने मंत्रियों को रिपीट करने से नाराजगी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष से विधायकों ने मुलाकात की है और शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से है, जहां पर कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। दरअसल पुराने मंत्रियों को रिपीट करने से ये नाराजगी सामने आई है। पुराने चेहरे रिपीट करने के बाद शीर्ष नेतृत्व से भी बात करने की जो तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस हम लोगों ने देख लिया। तो अब जो मंत्री हैं उनको अगर जवाबदेही दी जा रही है दोबारा, तो कार्यकर्ता भी नाराज हैं, जनता भी नाराज है। और हम लोगों ने कहा कि अब जो सीनियर हैं, अब कितना सीनियरिटी कहिएगा, जूनियर को जब तक आप मौका नहीं दीजिएगा तो सीनियर कैसे बनेगा? बिल्कुल। तो पार्टी आलाकमान गंभीर है और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जब मौका दे सकती है तो व्हाई नॉट कांग्रेस? हम लोगों ने साफ साफ कर दिया है कि जो स्थिति है अभी, उसके दम पर हम लोग मुखिया तक नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे में बदलाव की आवश्यकता है। तो बातों को सुना गया, गंभीरता से लिया गया और हमारे प्रभारी काफ़ी अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि आपकी बातों से अवगत करा दिया गया है और सभी विधायक जल्द दिल्ली हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग सही पल पर अपनी बात को रखेंगे। विधायकों की नाराजगी के बाद कांग्रेस नेता एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि विधायकों की बात दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। शपथ के पहले भी उन्होंने अपनी भावनाओं से अवगत कराया था। आदरणीय प्रभारी जी उनके भावनाओं से अवगत होकर के दिल्ली गए हैं। निश्चित रूप से जो हमारा नेतृत्व है उनको बताने का काम करेंगे। इनकी एक मंशा थी कि एक बार हम मिले, चूंकि हमारे कहने पे ये लोग गए थे शपथ ग्रहण समारोह में, इनकी नाराजगी थी, तो उसके बाद ये लोग मिलने आए थे और उन्होंने कहा है कि जो बात है उस पर चर्चा आगे होनी चाहिए। हम लोग की नाराजगी है इस बात को लेकर के, कोई गुट नहीं है। उन्हीं 17 विधायकों में से 4 विधायक बने हैं मंत्री, 4 लोग मंत्री थे, वही लोग कंटिन्यू कर गए। अब इन लोग तो सभी लोग मिल करके कह रहे हैं, तो अब इनकी बात को समझेंगे। जब सुनवाई नहीं होगी तो वो अपनी दिल्ली में भी बात कहेंगे। तो झारखंड में सियासी कला नहीं थम रही है। जेएमएम के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह की स्थिति बन रही है।